हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रियंका नेट क्लासेस। सो बेसिकली आज के इस लेक्चर में हम लोग पेपर 1 की रिसर्च एप्टीट्यूड की यूनिट को कंटिन्यू करने वाले हैं। रिसर्च एप्टीट्यूड का ये लेक्चर नंबर 4 है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। क्यों? क्योंकि इसमें हम लोग जो टाइप्स ऑफ रिसर्च का जो टॉपिक है, जो हमने लास्ट लेक्चर में शुरू किया था, उसको कंटिन्यू करने वाले हैं। टाइप्स ऑफ रिसर्च का ये पार्ट 2 है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बिकॉज इस टॉपिक से हर बार पेपर में क्वेश्चंस आते ही आते हैं। सारे के सारे टाइप्स आपके लिए एज अ स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर में हर बार अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको सारे टाइप्स बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर गोइंग ऑन दैट मैं बता दूं, मेरा नाम प्रियंका नाथानी है। मैंने अपना नेट एंड JRF क्वालिफाई किया हुआ है कॉमर्स सब्जेक्ट से अपने पहले ही अटेम्प्ट में 99.55 परसेंटाइल के साथ। साथ ही साथ मैंने अपना नेट इन मैनेजमेंट भी क्वालिफाई किया हुआ है अपने पहले ही अटेम्प्ट में। साथ ही साथ मैंने महाराष्ट्र सेट को भी क्वालिफाई किया हुआ है कॉमर्स सब्जेक्ट से अपने पहले ही अटेम्प्ट में। सो दिस वाज माय ब्रीफ बैकग्राउंड। कमिंग टू जो स्टूडेंट्स अभी तक टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हुए हैं, उनके लिए मैंने टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया। आप जाइए, वहाँ से जाके टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, सो दैट पेपर से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशंस आती हैं, अपडेट्स आती हैं, लेक्चर से रिलेटेड भी जो भी अपडेट्स आती हैं, वो सब मैं आपको टेलीग्राम पे ज़रूर शेयर करती हूँ। तो उसका भी आप बेनिफिट वहाँ से जाके ले सकते हैं। कमिंग टू जो स्टूडेंट्स न्यू जुड़ते रहते हैं, वो पूछते रहते हैं बार बार कौन कौन सी यूनिट्स कवर्ड है। तो पेपर 1 एंड पेपर 2 की ये सारी यूनिट जो यहाँ पे आपके सामने हैं, ये सभी यूनिट्स अवेलेबल भी हैं एंड कवर्ड भी हैं मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। इन सभी की ही प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप जाइए, वहाँ से जाके बाकी सारी यूनिट्स को भी अच्छे से कवर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, जो है टाइप्स ऑफ रिसर्च। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ऑलरेडी 3 टाइप की रिसर्च कवर की थी, राइट। आज के इस लेक्चर में हम लोग और 2 टाइप की रिसर्च को कवर करने वाले हैं। सबसे पहला टाइप ऑफ रिसर्च जो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं, वो है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। अब ये रिसर्च ना अपने नाम से ही काफ़ी हद तक क्लियर है, राइट। जब आप किसी चीज़ को एक्सप्लोर करना चाहते हो, जैसे आप किसी नई जगह पे जाते हो, तो आप क्या करते हो? आपको उस जगह के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं होता, राइट। आप लोगों से पूछते हो, आप GPS ऑन कर लेते हो, सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। तो आप बेसिकली क्या करते हो? आप उस जगह को एक्सप्लोर करते हो, खुद से ढूंढने की कोशिश करते हो, राइट। वैसे ही एक्सप्लोरेटरी रिसर्च भी क्या होती है? ये एक ऐसी टाइप की रिसर्च है जिसमें आपके सामने एक प्रॉब्लम तो है, आप उस प्रॉब्लम को इन्वेस्टिगेट करना चाहते हो, लेकिन वो प्रॉब्लम क्लियरली डिफाइंड नहीं है। आपको हल्का हल्का सा पता है कि ठीक है, ये कुछ प्रॉब्लम है, ऐसी ऐसी कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन आप कंप्लीटली श्योर नहीं हो कि आपकी एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है, आपका एग्जैक्ट टॉपिक क्या है, आप जिसके बारे में रिसर्च करना चाहते हो। आपको एक ब्रीफ आइडिया है, लेकिन आपको पूरा डिटेल में नहीं पता है उस चीज़ के बारे में। तभी आप क्या करते हो? ऐसे टॉपिक जब आपके माइंड में आते हैं, तो सबसे पहले आप क्या करते हो? आप एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करते हो, जिसमें आप क्या करते हो? आप उस प्रॉब्लम को ही इन्वेस्टिगेट करते हो। क्यों? क्योंकि वो प्रॉब्लम अभी तक एकदम क्लियर कट क्लैरिटी के साथ आपके माइंड में नहीं आई है, राइट। इसको कंडक्ट ही क्यों किया जाता है? ताकि जो आपकी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है उसके बारे में आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग पता चल सके। जैसे जब आप अपने लिए PhD का टॉपिक ढूंढते हैं, या आप अपने सपोज रिसर्च प्रपोजल बनाते हैं, या आप SOPs बनाते हैं, या मे बी आप अपना रिसर्च पेपर लिखते हैं, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं? आप एक्सप्लोरेटरी रिसर्च ही करते हैं, राइट। आप ढूंढते हैं कि ठीक है, मेरा ये सो एंड सो टॉपिक है। सपोज मेरा टॉपिक है ऑगमेंटेड रियलिटी, बट अब मैं ऑगमेंटेड रियलिटी से रिलेटेड क्या रिसर्च पेपर लिखूं? तो उसमें आप कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं? आप एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपकी प्रॉब्लम एग्जैक्ट क्या है, आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है जिस पे आप रिसर्च करेंगे, अभी तक वही आपके मन में क्लैरिटी नहीं है। तो आप क्या कर रहे हैं? आप बेटर अंडरस्टैंडिंग लेके आना चाहते हैं। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का मेन पर्पस ही क्या होता है? कि आप बेटर अंडरस्टैंडिंग लेके आना चाहते हैं रिगार्डिंग योर टॉपिक। भले उससे कोई रिजल्ट ना मिले, आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन आपको टॉपिक की क्लैरिटी हो जाएगी, आपको अपनी प्रॉब्लम की क्लैरिटी ज़रूर हो जाएगी अगर आप एक्सप्लोरेटरी रिसर्च को अंडरटेक करते हैं। तो आई होप सबको बेसिक मीनिंग जो है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का और उसको क्यों कंडक्ट किया जाता है वो अच्छे से क्लियर है। आगे आने वाले स्लाइड्स में हम इसको और अच्छे से समझेंगे। अगर कोई भी रिसर्चर है, राइट, और वो एक जनरल आइडिया से स्टार्ट करता है, तो ऑटोमेटिकली वो क्या कर सकता है? वो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च को यूज़ करके क्या कर सकता है? बेटर
रिसर्च कर सकता है। क्यों? क्योंकि जब वो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करेगा, एक जनरल आइडिया से शुरू करेगा, तो नैरो डाउन करते करते वो एक स्पेसिफिक टॉपिक, एक डिफाइंड टॉपिक पे डायरेक्टली पहुंच जाएगा। जैसे मैंने स्टार्ट में बोल दिया कि ऑगमेंटेड रियलिटी एक जनरल टॉपिक है, राइट? उसमें कुछ स्पेसिफिक नहीं है, एक जनरल आइडिया है। लेकिन ऑगमेंटेड रियलिटी में एग्जैक्टली क्या, तो वो जब मैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करूँगी तो ऑटोमेटिकली मेरे को प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है, मेरा जो प्रॉब्लम ऑफ रिसर्च है, वो क्लियरली ऑटोमेटिकली डिफाइन हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे बहुत ज़रूरी है एज अ रिसर्चर आपके लिए कि आप क्या करते रहें, जब भी आप एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करते तो आप विलिंग टू चेंज होने चाहिए, राइट? आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि अगर कुछ चेंजेस रिक्वायर्ड हैं, अगर कुछ चीज़ रिक्वायर्ड है, तो मुझे उस डायरेक्शन में, उस चेंज के हिसाब से मूव करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अभी तक आप स्पेसिफिक कुछ नहीं कर रहे हैं, आपको क्लियर कट कुछ क्लैरिटी नहीं है। तो अगर आपको क्लैरिटी चाहिए अपने टॉपिक से रिलेटेड, अपने रिसर्च प्रॉब्लम से रिलेटेड, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जिस डायरेक्शन में उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको डेटा मिलती है, इंसाइट्स मिलती है, आप उस डायरेक्शन में मूव ऑन होने के लिए रेडी होने चाहिए। ठीक है, आई होप सबको ये पॉइंट्स भी अच्छे से क्लियर हैं। और ये रिसर्च यूजुअली कैसे कैरी आउट की जाती है? ये रिसर्च तभी ही कैरी आउट की जाती है जब आप अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट के साथ एकदम प्रिलिमिनरी स्टेज पे होते हैं। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप एकदम स्टार्टिंग स्टेज पे हैं, अभी तक आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी डिफाइन नहीं है, आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट को डिफाइन करने से पहले जब आप क्या करते हो, आप रिसर्च करते हो, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रिलिमिनरी रिसर्च कहते हैं। और इसको कई बार ग्राउंडेड थियरी अप्रोच भी बोला जाता है या इंटरप्रेटिव रिसर्च भी बोला जाता है। क्यों ऐसा? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ग्राउंडेड थियरी क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, बेस लेवल से किसी चीज़ को क्रिएट करते हो, राइट? अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को क्रिएट करते हो। या इसको इंटरप्रेटिव रिसर्च भी कहलाया जाता है। क्यों? क्योंकि आप मीनिंग निकालते हो। आपने तो सिर्फ एक ऑगमेंटेड रियलिटी सोचा था, लेकिन उसका डीप डाउन मीनिंग क्या है, आप किस टॉपिक पे रिसर्च करोगे, वो आप निकाल लेते हो। और यहाँ पे आंसर क्या मिलता है? हमेशा एक्सप्लोरेटरी रिसर्च जब आप अंडरटेक करते हो तो आपको अलग अलग चीज़ों के आंसर मिलते हैं। व्हाट, व्हाई, हाउ, इन सब क्वेश्चन के आंसर आपको अच्छे से मिल जाते हैं जब आप एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करते हैं। तो ठीक है, आई होप सबको एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या है डिटेल में अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैंने एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश की है सो दैट आपको एक क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग हो सके, राइट? कमिंग टू द सेकेंड टाइप ऑफ रिसर्च, आज के हमारे लेक्चर का सेकेंड टाइप ऑफ रिसर्च जो है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। अब डिस्क्रिप्टिव रिसर्च भी काफ़ी हद तक अपने नाम से ही क्लियर है, राइट? जब आप किसी चीज़ को डिस्क्राइब कर लेते हो एज इट इज़, राइट? जो चीज़ें आप उसको वैसे का वैसे डिस्क्राइब करते हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे ही हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कहते हैं। जैसे कि से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बोला जा सकता है, सपोज एक मेरे सामने सपोज एक कार खड़ी है, तो मैं क्या करूँगी, मैं उसके फीचर्स अगर डिस्क्राइब करूँ कि ये कार की इतनी कलर ये है, वो इस ब्रांड की है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं बेसिकली उस कार को डिस्क्राइब कर रही हूँ, उसके फीचर्स के बारे में लोगों को बता रही हूँ। तो उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कहते हैं। इसका बेसिक एम क्या होता है कि आप क्या कर रहे हो, डिस्क्राइब कर रहे हो उस पॉपुलेशन के या उस सैम्पल के या उस फिनोमेना के या उस चीज़ के कैरेक्टरिस्टिक्स को आप क्या कर रहे हो, आप बेसिकली डिस्क्राइब कर रहे हो। और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हमेशा किस पे फोकस करता है, व्हाट पे। क्यों? क्योंकि आप उस चीज़ के बारे में, उस पर्सन के बारे में या उस फिनोमेना के बारे में या उस पॉपुलेशन के बारे में आप क्या कर रहे हो, आप सिर्फ डिस्क्राइब कर रहे हो, उसके फीचर्स बता रहे हो। इसलिए ये हमेशा किसका आंसर करता है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हमेशा आपके व्हाट का आंसर करता है। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स of your population, what are the characteristics of that car, ऐसे टाइप के क्वेश्चन का आंसर हमेशा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च से हमें मिल जाता है। ठीक है, अब डिस्क्रिप्टिव रिसर्च भी क्या होती है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च भी दो टाइप्स की होती है। सबसे पहला है क्रॉस सेक्शनल रिसर्च, दूसरा है लॉन्जिट्यूडनल रिसर्च। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल क्या है, लॉन्जिट्यूडनल क्या है, ये भी हम डिटेल में आज ही इसी लेक्चर में आगे स्लाइड्स में समझते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो क्रॉस सेक्शनल रिसर्च। क्रॉस सेक्शनल रिसर्च क्या होती है, जब आप अलग अलग सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी पे एक ही टाइम पे रिसर्च करते हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्रॉस सेक्शनल रिसर्च कहते हैं। जैसे कि से फॉर एग्जाम्पल एक शादी हो रही है, वहाँ पे
खाना है, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, आप बच्चों को भी पूछ रहे हो, आप यंग लोगों को भी पूछ रहे हो, आप बूढ़े लोगों को भी पूछ रहे हो कि आपको खाना कैसा लगा। तो वो क्या हुई, वो क्रॉस सेक्शनल रिसर्च हुई। क्यों? क्योंकि जो आपकी पॉपुलेशन है, जो आपका सैंपल है, वो अलग अलग लोग हैं, राइट। एक तरफ आप एकदम छोटे बच्चों से पूछ रहे हो, एकदम आप एक तरफ आप अडल्ट लोगों से पूछ रहे हो, एक तरफ आप यंग लोगों से पूछ रहे हो, एक तरफ आप ओल्ड लोगों से पूछ रहे हो, राइट। तो लोग तो अलग अलग हैं, लेकिन उन सभी अलग अलग कैटेगरी के लोगों पे सेम टाइम पे रिसर्च हो रही है, एक ही बार में रिसर्च हो रही है। इसलिए ही हम यहाँ पे क्या कहते हैं, इसको क्रॉस सेक्शनल रिसर्च कहते हैं। क्यों? क्योंकि आप अलग अलग सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को एक ही टाइम पे रिसर्च कर रहे हो, ठीक है। आई होप सबको एग्जाम्पल के थ्रू क्रॉस सेक्शनल रिसर्च क्या है वो अच्छे से क्लियर है। कमिंग टू द सेकेंड टाइप ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, जो है लॉन्जिट्यूडनल रिसर्च। अब लॉन्जिट्यूडनल रिसर्च क्या होता है, ये भी काफ़ी हद तक अपन अपने नाम में ही इसका मीनिंग छुपा हुआ है। जब आप लॉन्जिट्यूड की बात करते हो, लेंथ की बात करते हो, राइट, यानी यहाँ पे रिसर्च कैसी होगी, यहाँ पे एक ही चीज़ पे रिसर्च होगी, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आप एक ही चीज़ पे रिसर्च कर रहे हो, लेकिन हर कुछ समय बाद रिसर्च कर रहे हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम लॉन्जिट्यूडनल रिसर्च कहते हैं। जैसे से फॉर एग्जांपल आपने कार परचेस की, अब आप कार चलाते हो, तो फर्स्ट ईयर में आपने क्या किया, अपने फैमिली से पूछा कि आपको कार कैसी लगी। फिर सेकेंड ईयर में आप फिर से पूछ रहे हो, थर्ड ईयर में आप फिर से पूछ रहे हो, फोर्थ ईयर में आप फिर से पूछ रहे हो। कार तो एक ही है, चीज़ तो एक ही है जिस पे आप रिसर्च कर रहे हो, लेकिन आप क्या कर रहे हो, उसी चीज़ पे बारंबार रिसर्च कर रहे हो, एवरी ईयरली या मे बी से एवरी क्वार्टरली, एवरी डे, किसी भी तरीके से जब आप एक ही चीज़ के ऊपर, एक ही जो आपका सैंपल है उसके ऊपर जब आप बार बार रिपीटेडली टाइम एंड अगेन रिसर्च करते हो, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रिसर्च करते हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम लॉन्जिट्यूडनल रिसर्च कहते हैं, ठीक है। आई होप सबको लॉन्जिट्यूडनल रिसर्च क्या है वो अच्छे से क्लियर है। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, ये जो क्रॉस सेक्शनल रिसर्च थी और लॉन्जिट्यूडनल रिसर्च थी, ये क्या है, ये दोनों डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की दो टाइप्स हैं, ठीक है। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, बिकॉज ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर आप न्यू हैं तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।